अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन में लगी अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। यूपी के बाराबंकी जिले में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से आपको बता दें, जिले में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिले के कई गांव बाढ़ की वजह से टापुओं में तब्दील हो गए। करोड़ों की लागत से बना बांध एक बारिश नहीं झेल पाया और कटान शुरू हो गया। बाढ़ में बहा बांध भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। फिलहाल बांध को बचाने की कोशिश की जा रही है या अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की। सुनाते हैं आपको बांध के आसपास बसे गांव वालों के क्या कुछ आरोप हैं। मैं इसमें बाराबंकी के जिले गौसपुर के गुबराहा गांव में हूं और आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से बाढ़ आई हुई है और गुबराहा को अपने कैद में कर रखा है, वो सामने दिख रहा होगा। सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, नाव पे बैठे हुए हैं। कहीं भी आपको खाली जगह नहीं दिखाई देगी, हर तरफ पानी पानी दिखाई देगा। गाँव के कुछ लोग हैं, मैं इनसे डायरेक्ट बात करूँगा क्या परेशानियाँ आ रही हैं, किस वजह से इनको सरकार मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या नाम है आपको? हमारा ननकऊ प्रसाद गुबराहा। अच्छा नंगो जी, क्या परेशानी आ रही है? हमको परेशानी साहब, हमका कुछ मिले ज़मीन हमको मिल जाए ऊपर ऊपर तो हमको बहुत अच्छा है। फिर हर साल हो गई हमका 8 साल यही भुगता था। इस बार तो सबसे ज़्यादा बाढ़ और आई है। पानी सबसे ज़्यादा 800 आता है। कब बाढ़ नहीं है जितनी 800 आई गई। जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा तहाँ पहुँच चुका सब। सरकार की तरफ से कुछ कोई मदद नहीं है। हमका बस कहा है एक बार भाई 1 महीना गल्ला दे दी नहीं, बस एक गत्ता बस छुट्टी। उसके बाद में कुछ नहीं कुछ नहीं। वो 5 जने हैं, 5 जने में 2 गत्ता 3 दिए थे बस। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हमका जहाँ चाहिए राशन कुछ मिल जाए और हमका जगह चाहिए ऊपर हमको मिल जाए। कुछ महिलाएं हैं जो उनका जो वो है काम है, वो घर देखना, लोगों को खाना देना। लेकिन उनसे ही बात करते हैं किस तरह से लोग खाना बना रही है महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शांति। शांति, क्या परेशानी आ रही है आपको? बहुत परेशानी है। इतनी परेशानी है घर के अंदर पानी भी हल चुका है। नान बच्चे सब भूखन मर रहे हैं। क्या करें हम लोग, कैसे खाना खिलाए पिलाएं? आज जाके नाव पे हम लोग खाना बना के बच्चन को खिलाया थे। बच्चे सब रो रहे हैं। द्वारे मड़ैया देखो बह जाए वाली है। हम लोग क्या करें? ना कोई ज़मीन की व्यवस्था किया जाए, सरकार दे रहा ना खुद दे रहा है। हम लोग यही में डूब के मर जाएंगे। और क्या करेंगे? कोई व्यवस्था पानी पीने के लिए नहीं है। तो हम लोग कैसे रहे यहाँ पे? तो क्या लाइट वाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? लाइट आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। कभी कहो आ जा तो कहो रहती है, नहीं कहो 10 दिन लाइटें नहीं आ रही है। तो क्या करें हम? चाहे इसमें सांप काट खाए, चाहे जौन जानवर काट खाए, सरकार के लिए कोई वो नहीं है। खाना किस तरह बना रहे बच्चे? खाना बच्चों को क्या, दो रोज से बच्चे खाने भी नहीं खाए थे। और नाव पे हम लोग को उतना से खरोर लगा के खाना बनाए थे तो बच्चों को खिलाए थे। और बच्चे सब ऐसे भूखन मर रहे हैं, क्या करें? यहाँ पे जो बहुत बुजुर्ग हैं इस गांव के, मैं उनसे बात करूंगा कि हर साल बाढ़ आती है, सरकार क्या मदद करती है। दादा क्या नाम है आपका? गोती प्रसाद। क्या परेशानी आती है? बड़े साईं साहब यहाँ आती, बाढ़ यहाँ बहुत हो गई, पानी घर में हल गया है। और साहब व्यवस्था की जाए, ऊपर हर हमको जगह मिलना चाहिए। 1983 में इस तरह की बाढ़ आई थी। करीब 27 साल बाद फिर एक बाढ़ आई है। 27 साल साहब बाढ़ आई है। आसो कोई ठिकाना नहीं घर में रहने का। जुआ जंतु वो परेशान में नहीं किए हैं कि बिछौना चढ़ जाते हैं, तखत के ऊपर चढ़ जाते हैं। सब इन परेशानी है साहब। कौन व्यवस्था यहाँ मिल रहा है? कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है यहाँ पर। पानी में दिक्कत, हर इतना दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं आप? अरे खैर चाहे ज़मीन हमको ऊपर मिल जाए साहब, बहुत सुखी नहीं आई बताओ, नरक में पड़े हैं। ये गाँव वालों का साफ कहना है कि अगर हमको बंदे के उस पार सरकार एक इंतजाम कर दे जिससे कि हम अपना मकान बना लें, तो एक इनका समस्या का समाधान हो सकता है। इनकी बात R9 पहुंचा रहा है ग्राउंड स्टेट से। अब सरकार को देखना है कि किस तरह से इनकी मदद करता है। R9 के लिए सरफराज वारसी, बाराबंकी। उधर बाराबंकी में सरयू नदी अपना विकराल रूप धारण कर जल तांडव कर रही है, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। लोगों का मानना है कि दशकों बाद बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है। सरकार की ओर से यहां राशन तो पहुंचाया जा रहा है, मगर गांव वालों तक राशन सामग्री
नहीं पहुंच पा रही। जिले में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। कटान और बाढ़ की वजह से कई एकड़ फसल भी बर्बाद होकर रह गई है। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा जिला प्रशासन पर फूटा भी है। गांव वालों के जिला प्रशासन पर क्या कुछ आरोप हैं वो भी सुनिए। साहब कहाँ चले मर गई, पहले यहाँ कुछ मिल जाए तो लड़का चली, सब लड़का बच्चन बटोरे बैठा रही चले। अभी तक बाढ़ राहत सामग्री कुछ राशन वगैरह मिला है? राशन मिला है, झूठ साहब ना कहे भाई, एक चक्कर राशन मिला है। और अब बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी दीपक चौधरी और राजू गिरफ्तार कर लिए गए। दीपक चौधरी की बुलेट से टकराई थी सुदीक्षा भाटी की बाइक। गुलावटी के गांव करली का रहने वाला है दीपक चौधरी। बुलंदशहर के भूड़ इलाके का रहने वाला राजू। आरोपी दीपक चौधरी कॉन्ट्रैक्टर का है मुनीम और आरोपी राजू करता है राजमिस्त्री का काम। दीपक ने घटना के बाद मॉडिफाई करा ली थी बाइक और उसी के बाद इस बात का खुलासा हुआ। हमारी टीम बस्ती गांव में विकास के पैमाने को परखने के लिए लगातार गांव का दौरा कर रही है और इसी कड़ी में R9 की टीम बस्ती के गोविंदपुरवा पहुंची, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सड़कों तक सभी के हाल बदहाल हैं। गांव में सड़क के नाम पर गड्ढों से भरी कच्ची सड़क है। गांव वालों की शिकायत है कि कोटेदार कम राशन देता है और परिवार की संख्या को कटवा दिया जाता है। तो वहीं गांव की प्रधान कौशल्या देवी के दर्शन ग्रामीणों को दुर्लभ हो चुके हैं। रास्ता बाय हमारे लोग के न क्यों सुनवाई करतबे, यही बीचे में है, न सरकार सुने न क्यों प्रधान सुने। जब मतलब लागे तो सब अब यहाँ आवाला और यही बीचे में हमारे लोग का मजबूरी में चाहे आई चाहे जाए चाहे लड़के बुरे चाहे अपना बुरी। सबसे दिक्कत है आपके साथ? ये दिक्कत तो यहाँ जैसे पूरा बसल बताते हैं, आगे कई पुष्ट से कई पुष्ट प्रधान हुए, कई पुष्ट सरकार बदलल, न क्यों सरकार ध्यान दी और न क्यों प्रधान ध्यान दिया है। बारिश से मोटरसाइकिल निकल के नहीं आ पा रही है और गर्भवती औरत कैसे आएंगी, उनको तो चरपहिया चाहिए आने के लिए, पैदल थोड़ी जाएंगे यहाँ पे। इसलिए जो है कर्मचारी एक डेढ़ महीना हो गया वो भी यहाँ से चली गई। आवास मिला कि नहीं आपको? आवास नहीं मिला। आपने प्रधान जी को दिया था? प्रधान जी को एप्लीकेशन दिया था? हाँ कई गया तभी नहीं दिए हैं? तबे नहीं दिए। अब नहीं प्रधान दिन तो नहीं मिला ले। प्रधान से कह रहे हो? प्रधान से कान कहता पार कह शौचालय नहीं मिला कोठौरा और राशन वासन मिला था? राशन एक महीने ना मिला, 17 परानी है। पिछले कई दिनों से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने में उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। वो उनके लिए बसों से लेकर खाने पीने की चीजों तक सभी का इंतजाम कर रहे हैं। सोनू सूद के इस कदम की वजह से हर और उनकी तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे युवा चित्रकार की कहानी जिसने सोनू सूद से प्रभावित होकर उन्हें रियल कोरोना वॉरियर तो बताया ही, साथ ही उनकी फोटो उसने अपने गांव और घर की दीवारों पर उकेर भी डाली। जनपद जालौन का होनहार युवा चित्रकार पुष्पेंद्र कुमार राज ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने ही गांव की दीवारों पर कुछ घरेलू सामग्रियों से फिल्म अभिनेता सोनू सूद का चित्र गेरू, चूना और कोयला के माध्यम से बनाया। युवा चित्रकार की पेंटिंग को देखकर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने युवा चित्रकार पुष्पेंद्र की काफी तारीफ की और जिसे देखने की अपनी इच्छा तक जाहिर कर डाली है। इससे पूर्व भी पुष्पेंद्र कुमार राज ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतकर अपने जनपद जालौन का नाम रोशन किया है। और मैंने अपने घर की दीवार पर ही कोरोना वॉरियर्स को चित्रण किया और इस महामारी के दौरान मुंबई में फंसे लोगों को सकुशल घर भेजने के लिए हमारे बॉलीवुड अभिनेता सुपर हीरो के तौर पर सामने आए। उनसे भी इंस्पायर होकर मैंने ये चित्रण, उनका भी यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है और ये लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉल पेंटिंग जो बनाई है इस मौसम में, महामारी के कोरोना के माहौल में, और इन्होंने जो है वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपने देश को और देशवासियों को एक संदेश भेजा है। और इसी दौर में जो है इन्होंने इसी का चित्र, इसी संबंध में चित्र उनका बनाया है सोनू सूद जी का, और उन्होंने भी हमारे बच्चे को अपने यहाँ गांव में आने के लिए बोला है और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कानपुर देहात में प्राइवेट अस्पताल मौत के अस्पताल बनते जा रहे हैं। जिले में निजी अस्पतालों की लापरवाही से मौतें लगातार बढ़ती सी जा रही। ताजा मामला जिले के स्थित वीपीएन प्राइवेट अस्पताल से सामने आया, जहां मामूली खांसी दिखाने आए मरीज की अस्पताल में मौत हो गई। देखिए क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। कानपुर देहात जिले में स्वास्थ्य विभाग का हाल निराला है। प्राइवेट अस्पतालों में मौत का कारोबार चल रहा है। ताजा मामला जिले के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में स्थित वीपीएन अस्पताल का है, जहां एक मां का आरोप है कि उनका बेटा अस्पताल में केवल खांसी के इलाज के लिए आया था, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने ज्यादा तबीयत खराब बताकर बोतल चढ़ा दी और कुछ देर बाद युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, युवक का शव अस्पताल के बाहर कई घंटों तक रखा रहा। जब परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन पुलिस ने भी मृतक के परिजनों को ही फटकार लगा दी। सुनिए मृतक युवक की मां के अस्पताल प्रशासन पर क्या आरोप है। और चिल्लाला। अच्छा। जुकाम ना तो कान चालू ही गई, कान लगा मैं दिखा लाओ। चलो वाला चलो सही ढंग से करो ना इलाज में। तो वही मृतक युवक के भाई ने अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमने एडमिट कर दिया, वहाँ पर बोतलें लगने लगी। अच्छा। बोतल 3-4 लगी, बस बाहर निकाल के वो एकदम अपने आप गिर गए और पसीने से भीग गए, एकदम हमारा पानी से चलने लगे। हमें थोड़ी देर बाद कितने लाठीचार्ज कर दिए? जिले के प्राइवेट अस्पतालों पर लापरवाही के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले से पहले एक अन्य प्राइवेट अस्पताल में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन उस मामले में भी जिला प्रशासन की तरफ से अस्पताल को तलब नहीं किया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम कराने के लिए भी परिजनों ने पुलिस से कई घंटों लड़ाई लड़ी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने तो अपना काम करके अपना रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन ऐसे में निजी अस्पतालों पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, जहां अस्पताल के बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और। लेकिन जिले में प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से बैक टू बैक कई लापरवाही की घटनाओं के बाद भी अस्पतालों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कानपुर में निर्माणाधीन मकान में ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल ठेकेदार मानसिक तनाव में चल रहा था। आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और छानबीन करने के बाद सुसाइड नोट बरामद किया है। बर्रा थाना क्षेत्र की यह घटना है। कोरोना महामारी के चलते जहां दुनिया भर में मंदी की मार पड़ी हुई है, वहीं यूपी के मिर्जापुर जिले के प्रिंटिंग प्रेस कारोबारियों पर भी कोरोना की मार अच्छी खासी पड़ी है। प्रिंटिंग प्रेस का काम पूरी तरह से ठप सा हो गया है। कारोबारी मजदूरी देने के लिए भी खासे परेशान हो रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद वैश्विक स्तर पर मंदी देखने को मिली। कोरोना के चलते शायद ही कोई सेक्टर बचा हो जो प्रभावित ना हुआ हो। इस मंदी का असर यूपी के मिर्जापुर जिले के प्रिंटिंग प्रेस और फ्लैक्स और होर्डिंग के कारोबारियों पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के बाद से प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार चौपट हो गया है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि कारोबारियों को मजदूरों को वेतन देना भी मुश्किल पड़ रहा है। कोरोना काल चल रहा है, तब से कोई काम और कोई किसी प्रकार का कोई प्रचार माध्यम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग जो आदमी लेबर काम कर रहे हैं सब एकदम भुखमरी की कगार पे हैं। पहले कितना हो जाता था, अब क्या? पहले तो अच्छा खासा हो जाता था और कायदे से सबका पालन पोषण और लेबर लोगों का किराया खर्चा सब दिया जाता था, लेकिन अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना काल में किसी प्रकार का कार्यक्रम न होने से न तो फ्लैक्स बनवाए जा रहे हैं और न ही कोई कार्ड छपवाए जा रहे हैं, इसलिए कारोबारी वर्ग बुरी तरह से प्रभावित है।
वहीं दूसरी तरफ इंक प्लास्टिक के दाम बढ़ने से कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मिर्जापुर जिले के ही प्रिंटिंग प्रेस कारोबारी आदर्श यादव का कहना है कि शादी विवाह के लग्न में कार्ड छपाई की डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन इस साल अब शादी विवाह का लग्न शुरू होता तो काम थोड़ा ज्यादा आता, लेकिन कोरोना वायरस ने सब चौपट कर दिया। ऐसी भुखमरी आ गई, एक तरह से अपने दुकान का किराया कि अपने जेब का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखकर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए यहाँ पे इतना कार्ड रखा है, छाप के कोई काम का नहीं है, सब पेपर पर सब रद्दी है, एकदम कोई मतलब एकदम यूजलेस हो गया, एकदम ज़िंदगी बेकार हो गई, व्यर्थ सी हो गई है। कौन लोग आते थे अब नहीं आ रहे हैं सर? मतलब शादी कार्ड छपवाने आते थे, बैनर पोस्टर पम्पलेट बिल जो भी अगर मतलब कुछ किसी गृह प्रवेश करना हुआ वो भी आता था, कोई भी कार्ड वोड हुआ सब कोई ना फंक्शन करता था, विजिटिंग कार्ड छपवाता था। इस टाइम सबका मजाक ठप हो गया है, जिसके कारण हमारी आमदनी एकदम रुक गई है, किसी प्रकार का काम कोरोना की वजह से पूरे देश में 3 महीने के लॉकडाउन ने प्रिंटिंग प्रेस व्यापारियों के साथ साथ कई अन्य तरह के व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए तो इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।